फ्रेंचाइजी में खेलती हुई टीम, तो दूसरी तरफ अक्षय पाटिल इनकी फ्रेंचाइजी में खेलते हुए बोरगांव की टीम क्वालिफाई हो चुकी है सेमी में। अब तीसरी टीम कौन सी होगी, मराठा स्पोर्ट्स कड़ोली या फिर भटकनंगले की टीम। बल्लेबाजी के लिए रोहित करात द बब्बर शेर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जिन्होंने पिछले 2 इनिंग में बहुत कमाल की बारी खेली है। 15-15 गेंदों में एक बार 55 और एक बार 52 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। कमाल के बल्लेबाज है रोहित खरात और बहुत जबरदस्त बारी खेली है। और गेंदबाजी में आकाश तैयार होते हुए, आकाश आएगा गेंदबाजी में। पहली गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए राइट हैंड ओर में कटाएंगे आकाश, सामना करेंगे रोहित खरात। पहली गेंद बड़ी शॉट के लिए शुरुआत देखी है अपने सिग्नेचर स्ट्रोक से, 4 रन मिलेंगे इस बार। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। बेलगांव के एक जाने माने गेंदबाज है आकाश और लेदर बॉल खेलते और अपनी टीम के लिए बहुत बार बहुत मर्तबा उन्होंने कारनामा करके दिखाया है यहां पे भी। लेकिन आज पाला पड़ा है एक बड़े बल्लेबाज के सामने। रोहित खरात पिछले 2 मैचों में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, बिल्कुल वही शुरुआत इस मैच में भी करते हुए। आकाश चले, सामना करेंगे रोहित खरात। रोहित और इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, जरूरत नहीं है इस प्रकार की शॉट की। आपके सही बल्ले से रन आ रहे तो बल्ला तिरजा करने की जरूरत नहीं है, आड़े बैट से खेलने की भी जरूरत नहीं है। रन आपने बनाए है इससे पहले और ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिहाज से देखा जाए तो। और भटकनगले की टीम की बल्लेबाजी रोहित के आसपास चलती है। आकाश बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, चौका जरूर आया था पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करते हुए आकाश चले, सामना करेंगे रोहित। ये गेंद और फिर एक बार बढ़िया शॉट के लिए और जबरदस्त फील्डिंग की है, खूबसूरत फील्डिंग। यकीनन अपने टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए, कम से कम 2 रन तो बचाए वहां पे रोहित फील्डर ने। जबरदस्त फील्डिंग। बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो पहुंचने वाली है सेमीफाइनल में। बहुत बड़ा शॉट आता हुआ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और षटकार देख। बहुत जबरदस्त शॉट के लिए, खूबसूरत शॉट, घुटना टेक के शॉट को खेला है। 6 रन आते हुए 6 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 10 पे। कमाल की बल्लेबाज है रोहित खरात। पिछले वाले मैच में भी कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी की थी। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने कम से कम यहां से मेरे ख्याल से 100 के ऊपर के रन बनाए, लगभग 110 रन बनाए 2 मैचों में इस बल्लेबाज ने। और यहां पे भी वही शुरुआत अपनी टीम के लिए देते हुए रोहित खरात। द बब्बर शेर की दहाड़ गूंजने शुरू हो चुकी है अब चारों ओर। चले आकाश चले, सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित। ये गेंद एक और बड़ी हिट आ गई है, इस बार कवर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और करारा प्रहार आता हुआ, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक आती हुई रोहित के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई एक और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 14 पे। बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई इस बार रोहित खरात द्वारा। पहले वाले मैच में 15 में 55 बनाए थे, दूसरे मैच में 15 में 52 बनाए थे। यहां पे अब 14 पे खेलते हुए एक और बड़ी इनिंग की नींव रखी जाती हुई वहां पे रोहित खरात द्वारा। ये बल्लेबाज बहुत कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले रोहित को हमने कई बार देखा था, लेकिन यूट्यूब और तो रील्स के माध्यम से देखते थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार आंखों देखा हाल यहाँ पे रोहित सुनाई दे रहे हमको। चले इस ओर की अगली गेंद आकाश। ये गेंद रोहित को, एक और बड़ा शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी, एक और बड़ा शॉट आता हुआ 4 रन मिलेंगे। जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑफ साइड को खेलता है तब बल्लेबाजी देखने में असल मजा आता है, क्योंकि लेग साइड के बल्लेबाज मैंने जितने बल्लेबाज देखे
वो सारे बल्लेबाज ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट करते हैं, लेकिन रोहित खरात को देखो यहाँ पे एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वो ऑफ साइड में खेल सकते हैं और किस प्रकार से खेल सकते हैं ये बताया वहां पे रोहित ने। स्कोर बढ़ के पहुंचा है 18 पे। एक और बड़ी शुरुआत दी है रोहित ने, लगातार अपने टीम के लिए सलामी के बल्लेबाज के तौर पे आए हैं और बड़ी शुरुआत दी है। अगर आपने शुरुआत अच्छी दी है तो यकीनन वो अंत भी अच्छा होगा। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। देखते हैं किस क्या करेंगे, किस प्रकार का अप्रोच आगे दिखाएंगे। पहले ओवर से 18 रन बन चुके हैं, कमाल की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, गेंदबाजी में अब प्रवीण आते हुए, और यहां से देवदत्त का काम बनेगा कि वो स्ट्राइक पे रखे रोहित को, सिंगल बनाए, उनको खेलने दीजिए। 24 गेंदों में से कम उनको 17-18 गेंदे खेलने दीजिए। प्रवीण चले, प्रवीण कल्ले गेंदबाजी के लिए आते हुए, मैन फ्रॉम चिकोड़ी खेलने की कोशिश की है, बढ़िया शॉट है, 1 रन भागा है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना कर दिया वाहिद ने, देवदत्त ने, क्योंकि चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेले रोहित खरात। स्कोर हो चुका है 19 में 1 रन देवदत्त का, बाकी के 18 रन रोहित खरात के। बहुत ही जबरदस्त बारी। इस बीच फील्ड में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ, फील्ड अब फैली जा चुकी है। लेग साइड की दिशा में रोहित के लिए फील्डिंग देखी है, एक मिड विकेट थोड़ा सा वाइडे से, एक लॉन्ग लेग है, और बिल्कुल एक लॉन्ग ऑन भी खड़ा है, और ऑफ साइड में देखिए एक एक्स्ट्रा कवर का फील्डर डीप में खड़ा है और एक डीप पॉइंट भी खड़ा है। तो 5 फील्डर वो बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हुए। प्रवीण कल्ले सामना करेंगे रोहित खरात। ओह जबरदस्त गेंद, जबरदस्त गेंद, और रोहित इस गेंद को रिवर्स करना चाहते थे, लेकिन गेंद देखिए वो सटीक यॉर्कर लेंथ वाली गेंद जाके टकराई है पैरों के ऊपर, डॉट आती हुई गेंद। रन 19 बन चुके हैं, शुरुआत बहुत जबरदस्त हो चुकी है। इस ओवर की तीसरी गेंद तैयार है प्रवीण, लेकिन तैयार नहीं है रोहित। फिर एक बार तैयार होते हुए प्रवीण सामना करेंगे रोहित। यहां पे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, बहुत जबरदस्त विकेट आ गई है। रोहित खरात को पहली बार किसी टीम ने आउट किया है तो करौली की टीम ने आउट किया है। अब तक 2 मैचों में रोहित अनबीटन रहे थे। एक बार वो रन आउट हुए थे अंतिम गेंद के ऊपर, क्योंकि वहां से गेंदें बची नहीं थी, लेकिन रोहित खरात की ये इनिंग खत्म होती हुई अब बट करेंगे टीम के सामने परेशानी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी करने का मौका किसी को मिला नहीं था। सारे रन अकेले इस बल्लेबाज ने बनाए थे। रोहित जानते कि ये बड़ा अपसेट वहां पे हुआ है, बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी प्रवीण कल्ले द्वारा, और प्रवीण कल्ले ने जैसी विकेट ली, संदीप अन्ना के मुंह से बात आ गई, ओ क्या बात है प्रवीण, क्योंकि ये संदीप अन्ना के सबसे फेवरेट आइकॉन खिलाड़ी में से एक है प्रवीण कल्ले। विकेट आ गई है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अब प्रतीक इनको अब करना पड़ेगा। एक दूसरे आइकॉन इस टीम के, अब तक एज ए आइकॉन के तौर पे जो भूमिका थी वो सारी भूमिका पार की है और उसके ऊपर करे उतरे हैं रोहित खरात। अब जिम्मेदारी है प्रतीक की, प्रतीक को अपनी टीम को यहां से आगे ले जाना पड़ेगा, एक अच्छे रन बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बट करेंगे टीम ने सिरपेवाड़ी के सामने 80 बनाए थे तो 70 दिए थे, तो ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रवीण चले सामना करेंगे प्रतीक, ये गेंद और बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, विकेट का पतन होता हुआ प्रतीक आए, प्रतीक गए, बैक टू बैक 2 विकेट जाते हुए। अब देखिए जैसे ही 2 आइकॉन खिलाड़ी आउट हो गए, अब धीरे धीरे दर्शक अब उठ के बाहर जाने शुरू किए, उनको पता चल गया कि इस मैच का क्या होने वाला है। विकेट गिरता हुआ, बहुत खराब शॉट थी, इससे पहले वाले गेंद के ऊपर विकेट आई थी। आपको संभल के खेलना चाहिए था, आपको थोड़ा सा
टाइम देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे विकेट गवाई है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आप मैदान में जाते हुए रोहन पाटिल मैदान में जाएंगे। जिम्मेदारी देवदत्त पाटिल और रोहन पाटिल की है कि आज उनकी टीम के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनको आज यहाँ पे अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए और अपने इस बर्ड कनेंगले के सभी फैंस के लिए यहाँ पे एक जुझारू बारी खेलनी पड़ेगी। हैट्रिक का मौका है प्रवीण कल्ले के पास, हैट्रिक का मौका। प्रवीण कल्ले क्या हैट्रिक बनाएंगे? ये गेंद, हाँ बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है, अपील होती हुई, लेकिन इस अपील में दम ज्यादा, विश्वास कम है और इस अपील को नकार है वहां पे अंपायर। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। पहले ओवर में 18 आए थे, लेकिन उसके बाद प्रवीण कल्ले ने 2 बड़े शिकार एक ही ओवर में, और इस ओवर में अब तक प्रवीण ने मात्र 1 रन दिया है। कमाल की गेंदबाजी। शॉट आ गई है, पीछे फील्डर है, 1 रन आएगा। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोरबोर्ड पे 20 रन लग चुके हैं। पहले में 18 आए थे, इस ओवर से मात्र 2 रन, और कमबैक, बहुत बड़ा कमबैक यहां पे किया है करौली की टीम ने। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 20 रन लग चुके हैं, और गेंदबाजी में अब गजेंद्र। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे गजेंद्र। बल्लेबाजी अच्छी की थी, गेंदबाजी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी उन्होंने। गजेंद्र निजी पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए और सामना करेंगे रोहन पाटिल। गजेंद्र पहली गेंद लेके तैयार होते हुए, हाँ बोला कि टोकुली, हाँ ठीक है। पहली गेंद लेग साइड की दिशा में, बड़ी शॉट के लिए गेंद जाएगी इस बार सीमा रेखा के बाहर। देखेंगे क्या 6 नहीं, अभी भी कन्विंस नहीं है अंपायर। कितने रन है? शॉट जबरदस्त के लिए 6 रन है। कमाल की शॉट आ चुकी है इस बार रोहन के बल्ले से। जानते हैं रोहन की टीम को आज सबसे ज्यादा जरूरत है उनको। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 26 पे। पहले 2 ओवर में 20 थे, इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है गजेंद्र के ऊपर रोहन ने। रोहन और देवदत्त, इन दोनों को अब उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। आज उनके लिए मौका है और आज आपकी टीम के लिए जरूरत है। जरूरत के वक्त आपको अपना 100% कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। इस ओवर की अगली गेंद, एक और अच्छी शॉट है, गेंद डीप में जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग, वहां से 1 रन आता हुआ। 1 के साथ स्कोर के बचेगा 27 पे। 4 ओवर का मैच है, तीसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इन 10 गेंदों में 20-30 रन बनाई है, 20 तो बनाई है। और देवदत्त कुछ अलग करना चाहते थे, हट के खेलना चाहते थे, कुछ रचनात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गजेंद्र शायद थोड़े से इंजर्ड लग रहे। जिस प्रकार से वो अपने गेंदबाजी मार्ग में दिखाई दे रहे तो थोड़े से परेशान लग रहे। डॉट आ गई है गेंद, डॉट गेंद यहां से मत खेलिए, सिंगल तो बनाते जाइए। 27 बने, आने वाले 9 गेंदों में अगर और
10-15 रन आएंगे। ओ बड़ी हिट आ गई है, गेंद ऊपर है, गेंद हवा में, जान पलक में क्या गिरी गई है। देवदत्त आउट होते हुए। बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, गेंद काफी देर तक हवा में थे, नीचे फील्डर थे। पहले अटैम्प में तो गेंद को पकड़ा नहीं था, लेकिन दूसरे अटैम्प के बाद इस गेंद को पकड़ा है, लपका है, विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन। बल्लेबाजी के लिए अब विनायक अंदर जाएंगे। देवदत्त कुछ खास नहीं किया उन्होंने बल्लेबाजी के साथ। रोहन अच्छे टच में लग रहे हैं जरूर। अभी भी यहां से गेंदें जो बची है, इन गेंदों के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रन बनाने पड़ेंगे। आपको 45 तक ले जाना चाहिए स्कोर को, क्योंकि कडोली की टीम की तरफ से प्रवीण कल्ले, गजेंद्र, इन्होंने बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त की है पिछले मैच में और उनके पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। खास करके प्रवीण कल्ले, इनके लिए आपको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बट कदल की टीम ने बड़े बड़े रन जरूर बनाए, लेकिन दोनों वक्त उनकी टीम ने रन दिए भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। गजेंद्र विनायक को वो आते से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पीछे स्टंपिंग भी तेजी के साथ की जरूर है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। बल्लेबाज ने क्रीज छोड़ी नहीं थी शायद, और एक और गेंद डॉट आ गई है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट हर एक बल्लेबाज चाहता है कि बड़ा स्ट्रोक खेले, ये क्रिकेट नहीं होती है। आपके सामने बल्लेबाज अच्छे टच में है, उनको सिंगल बना के दीजिए। गलती देवदत्त ने की है, वही गलती दोहराई है विनायक ने। और इसे कवर के क्षेत्र में गेंद खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आएंगे। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटेंगे, दूसरा भी आराम के साथ पूरा होता हुआ, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29 पे। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोरबोर्ड पे 29 रन लग चुके हैं। पहले ओवर में 18 आए थे, दूसरे ओवर में 1 ही रन आया है, 2 आए थे, इस ओवर में आ गए 8, 9 आ गए, इस ओवर में 9 आ गए। पहले में 18, दूसरे ओवर में 2, इसमें 9। अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर में अब अभिजीत आते हुए। निगाह रहेगी रोहन के ऊपर। 29 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, पहले में 18, दूसरे में 2, इसमें 9। अंतिम ओवर है, कितने और रन कोशिश होनी चाहिए स्कोर को 45 तक ले जाए। रोहन वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्शन नहीं है, डॉट आती हुई गेंद। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, हर एक गेंद हर एक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीके चेचक का एक मैच याद आ रहा है, वहां पे सिरपेवाड़ी बनाम कुरली के बीच मुकाबला चल रहा था। 3 ओवर में 20 रन थे मात्र कुरली के, लेकिन अंतिम 2 ओवर में 52 रन बनाए थे दिग्विजय पटेल ने। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, 72 रन का बड़ा टारगेट सेट किया था। यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन ऑफ से बाहर वाली गेंद खेलने की कोशिश की है बल्ले के साथ, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। 1 ही रन वहां से आता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 30 पे। अभी भी 4 गेंदें बची है। अब विनायक, इनके ऊपर निगाह, इन 4 गेंदों के ऊपर। टेनिस बॉल क्रिकेट एक बहुत ही मजेदार क्रिकेट। बड़ी शॉट है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, कवर के क्षेत्र में तेजी के साथ गेंद के ऊपर आएंगे। 1 रन पूरा किया है, 1 के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 31 होता हुआ स्कोर, 3 गेंदें बची हुई है अभी भी। क्या 45 बनाएंगे? 45 बनाने हैं तो इस गेंद के ऊपर छक्का या चौका आना ही चाहिए। आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए और उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। अभिजीत, गेंद अब तुमसे बाहर जाती हुई गेंद, जबरदस्त गेंद है ये। रोहन, उन्होंने इस गेंद को छोड़ा जरूर है, लेकिन गेंद उतनी बाहर नहीं जितनी सोच रहे हैं रोहन।
डॉट आती हुई गेंद, मात्र 2 गेंदें अब यहां से बची है। स्कोरबोर्ड पे मात्र 31 रन है। इस अंतिम ओवर में 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए। अभिजीत राउंड द विकेट, इस ओवर की अगली गेंद के तैयार, सामना करेंगे रोहन। अच्छी गेंद है, उसके ऊपर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन उतनी ताकत उस गेंद के पीछे नहीं थी। एक ही रन आता हुआ, एक के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा। अब 30 होता हुआ स्कोर। कल से हम देख रहे हैं बहुत मैचेस में रन 30 या 35 36 के अंदर ही रन बने, ज्यादा बड़े रन कभी कभार ही बने। बहुत सारे मैचों में 30-35 ही रन बने। अभिजीत सामना करेंगे विनायक, 32 रन बोर्ड पे। देखिए इस गेंद के ऊपर भी कुछ खास नहीं कर सके और इनिंग खत्म होती हुई 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 32 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 33 बनाने पड़ेंगे वहां पे जीत के लिए करोड़ी की टीम को। पिछले मैच में करोड़ी की टीम ने 28 बनाए थे आराम के साथ। शुरुआत बहुत जबरदस्त, बहुत तेज तर्रार दी थी गजेंद्र ने, लेकिन यहाँ पे जीत के लिए आपको 33 बनाने हैं। 24 गेंदे 33 रन। गजेंद्र आ चुके और गेंदबाजी में विनायक आते हुए।
प्रवीण कल्ले, इनके ऊपर निगाह रहेगी। सेमीफाइनल का तीसरा टिकट कहा जाएगा बट कनेंगले या फिर कलोली। ये देखिए बहुत जबरदस्त शॉट प्रवीण के बल्ले से आता हुआ, बहुत ही खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट आता हुआ। 33 चाहिए। पहली गेंद के ऊपर उड़न कटोरा बनाए गेंद को, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बहुत कमाल की शुरुआत। चले विनायक सामना करेंगे प्रवीण, 6 के साथ अपना अकाउंट खोला है और इस बार आगे निकल आए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की चाहत लेके आए प्रवीण, मन में स्टेप आउट हुए थे, आगे निकल के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बॉलर के सिर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन नहीं है। डॉट आती हुई गेंद। विनायक इस ओवर की तीसरी गेंद। चले ये गेंद राइट आर्म और द विकेट। प्रवीण को फिर एक बार लेग साइड की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ कनेक्शन है लेकिन ठीक सा कनेक्शन नहीं है। गेंद डॉट जाती हुई, तो पहली गेंद के ऊपर जरूर 6 आ चुके लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट करवाते हुए विनायक। इतना आसान होने वाला नहीं है रनचेस, बहुत तजुर्बेदार खिलाड़ी है दोनों तरफ, तो इस रनचेस में बहुत मजा आएगा। सेमीफाइनल का टिकट कहा जाएगा बट कनंगले या फिर कडोली। अब स्टंप से बाहर वाली गेंद, देवदत्त जेल बिल्कुल पीछे, बहुत जबरदस्त फील्डिंग देवदत्त द्वारा। 2 रन प्राप्त किए हैं, जान हथेली पे लेके दूसरे के लिए भागे थे। गजेंद्र इंजर्ड है फिर भी वो दूसरा रन लेने की चाहत प्रवीण के मन में थी और उसके लिए तेजी के साथ वापस आ गए। वो डेंजर रन पे आना था गजेंद्र को, 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 8 पे। विनायक इस ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे प्रवीण कल्ले। स्कोर हो चुका है 8। ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, वाइड आ गई है, प्रेशर में है गेंदबाज क्योंकि बल्लेबाज बहुत बड़ा बल्लेबाज है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है तो थोड़े से दबाव में गेंदबाज आते हुए, दबाव के कारण गेंद खराब गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड आते हुए स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 9 पे। विनायक और फिर एक बार बड़ी हिट करना चाहते थे, बल्ला जोर के साथ घुमाया था लेकिन कनेक्शन नहीं है। एक और गेंद डॉट आती हुई। रोहित खरात, उन्होंने बहुत जबरदस्त बाजी खेली है। पहले 2 मैचों में वो 55 रन बनाए लेकिन दूसरे तीसरे मैच में जो निर्णायक मैच था वहां पे जल्द ही आउट हो गए और टीम मुसीबत में अब नजर आ रही है। उनके सिवाय किसी बल्लेबाज ने ज्यादा इंप्रूव किया नहीं है। ओहो अच्छी शॉट है, पीछे फील्डर जरूर जबरदस्त क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है देवदत्त द्वारा। उन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त कैचेस पकड़े थे, यहाँ पे भी अच्छे रन रोके, वहां पे बहुत जबरदस्त फील्डिंग की है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर से रन कितने आए? 10 आ गए। पहले ओवर की समाप्ति, 10 रन बोर्ड पे लग चुके। जीत के लिए अभी भी आपको यहाँ से 23 और बनाने हैं, गेंदे बची है 18। एक आध और अगर अच्छा गिरेगा यहाँ से 1 या 2 रनों का तो फिर मैच में वापस आने की पूरी संभावना है और वो करने पड़ेगा, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और प्रतीक पाटिल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी
2 बार एज आइकॉन पे रोहित खरात ने आपको जिताया है, यहाँ पे आपको जिताना पड़ेगा आपकी टीम को, वो भी गेंदबाजी से। बल्लेबाजी ने आपको जीत दिलाई है 2 बार, एक बार आपकी टीम को गेंदबाजी से जीत दिलवाई है। किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? प्रतीक तैयार होते हुए थोड़ी सी जल्द कीजिए। सूरज अब बिल्कुल बादलों के पीछे जा चुका है, मैदान से रोशनी अब कम हो चुकी है। दर्शकों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अंतिम मैच है, जाते जाते कुछ लोग इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। शाम का समय, ठंडी हवाएं अब बहने शुरू हुई है, सूरज बिल्कुल अब बादलों के पीछे छुप चुका है और पूरी तरह से छाव मैदान में आती हुई शाम का समय लगभग अब 5:28 यानी कि 5:30 बज चुके। प्रतीक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लंबे कद के हैं, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। एक ओवर, एक अच्छा ओवर आपको यहाँ से डलवाना पड़ेगा। हो सके तो आप प्रवीण का विकेट भी इस ओवर से ले जाइए और रन भी 2 या 3 ही खर्च किए, मैच में आप वापस आ सकते हैं। और प्रवीण की चाहत होगी कि इसी ओवर से ही मैच को खत्म कर जाए। यह गेंद शॉट अच्छी खेली है लेग साइड की दिशा में, पीछे फील्डर देवदत्त गेंद के ऊपर आते हुए पंबल हुए थे जरूर, लेकिन दूसरे अट्टे में गेंद को रोका है, पकड़ा है, थ्रो फेंकी है। 1 रन आता हुआ, 1 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 11 पे। बल्लेबाजी के लिए अब गजेंद्र पहली बार स्ट्राइक पाएंगे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जैसे ही आया है फील्ड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। देवदत्त को अब सर्कल के अंदर लिया है और रोहन को अब वो बाउंड्री पे भेजा है। प्रतीक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गजेंद्र, शॉट के लिए गेंद हवा में, नीचे फील्डर है और कैच ड्रॉप हो गई है। रोहन खराब क्रिकेट, ये बहुत खराब क्रिकेट। एक आसान लॉलीपॉप कैच था, वो भी कैच आपने ड्रॉप किया है, इससे आसान कैच तो नहीं होगे। समय था आपके पास, सेटल हुए थे, आप नीचे आए थे और फिर वहां से वो कैच ड्रॉप हुई है। प्रतीक सामना करेंगे प्रवीण कल्ले। ओ खराब गेंद है, खराब गेंद है, खराब गेंद है, नो बॉल है, 4 रन मिलेंगे। ऊपर से बल्लेबाज के हाथ से वो बैट भी फिसली थी, नो बॉल के ऊपर चौवा आता हुआ, वो 22 का चौवा है, 5 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। और अगली गेंद फ्री हिट गेंद होगी प्रवीण कल्ले के लिए, फ्री हिट गेंद। इन 5 के बाद स्कोर में इजाफा हो चुका है, स्कोर बढ़ चुका है अब 17 रन। फ्री हिट गेंद है, 33 चाहिए, 17 आ गए तो 16 चाहिए। इस फ्री हिट गेंद के ऊपर यकीनन बड़ा स्ट्रोक देखने को मिल सकता है क्योंकि ताकतवर बल्लेबाज है प्रवीण कल्ले। चले प्रतीक, ये गेंद प्रवीण, ओ शॉट खेलना चाहते थे जरूर लेकिन कनेक्शन नहीं है। और लेग बाइज के खाते में रन आएगा, 1 रन और आता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 18 पे। 15 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। सेमीफाइनल का टिकट कोडोली के पास, एक आसान मौका यहां से वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। यहाँ से कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से खेलना चाहिए। वापस इस मैच में अगर यहाँ से आएंगे बट कनंगले की टीम तो फिर वो मुसीबत आपके सामने आ सकती है। चले प्रतीक फिर एक बार, ओ बल्ले का किनारा था, स्लिप में फील्डर था लेकिन डॉट गेंद, रन लेना चाहते थे, मना कर दिया वहां पे प्रवीण ने क्योंकि फील्डर वहां पे तैनात था। अच्छी फील्डिंग, रन रोका है। वो फ्री हिट, वो नो बॉल गिरी, उसके 5 रन, अगर उसमें से रन आप बचाते तो मजेदार मुकाबला और भी रोचक होता, और भी रोमांच बरकरार रहता इस मैच में।
ओहो क्या ड्राइव के लिए, बहुत जबरदस्त ड्राइव है। रन जरूर एक मिलेगा, लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कवर ड्राइव खेलते हैं तो देखने को मजा आता है, बहुत ही जबरदस्त लगते हैं वो शॉट्स। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर के पहुंचेगा 19 पे। 14 चाहिए मात्र जीतने के लिए। और बड़ी शॉट आ गई है, पीछे फील्डर देवदत्त को, कमाल की फील्डिंग देवदत्त ने की है अपने टीम के लिए। सारे फैसले जो है वो फील्डिंग में उन्होंने दिखाए, जबरदस्त फील्डिंग। किस प्रकार की फील्डिंग की है देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 50 फीट से भी ज्यादा दौड़ लगाई है उस गेंद को रोकने में। 20 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके। दौर का खेल खत्म हो चुका है, अभी भी 12 गेंदों में 13 रन चाहिए। एक और अभी भी एक अच्छा और यहां से होना चाहिए। प्रतीक का अगर वो नो बॉल नहीं होता, वो फ्री हिट नहीं होती, वो चौका नहीं होता, अगर फ्री हिट होती तो होती, वो 4 रन बचाने चाहिए थे। अगर वो 4 रन बच जाते तो मैच में रोमांच और भी बरकरार रहता, वो बढ़ता रोमांच। लेकिन अब 12 गेंदे 13 रन चाहिए गेंदबाजी में। शायद अब रोहन के पास आ रहे हैं, रोहन आएंगे गेंदबाजी में। रोहन राइट हैंड राउंड द विकेट आते हुए। रोहन राउंड द विकेट, पहली गेंद, बड़ा हिट, 6 रन। ताकतवर बल्लेबाज है प्रवीण कल्ले, इनके बल्ले से बहुत बड़ा हिट आता हुआ। गेंद जाएगी इस बार मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। ताकतवर बल्लेबाज है प्रवीण कल्ले और अपने ताकत का यहां पे जलवा दिखाते हुए बहुत जबरदस्त शॉट खेली है। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अब जीत के लिए मात्र चाहिए 7 रन। 11 गेंदे 7 रन चाहिए। रोहन चले, एक और बड़ी हिट आ गई है, एक और 6 आता हुआ। प्रवीण कल्ले, बहुत ही जबरदस्त धाकड़ बल्लेबाजी इनके द्वारा कमजोर गेंदों को वहां पे फटकनी देते हुए रडार पे लिया है रोहन को। 1 रन चाहिए मात्र अब जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी प्रवीण द्वारा। ये गेंद, एक और बड़ा हिट, रन मिलेंगे 6, मैच को खत्म किया है। फिर एक बार प्रवीण कल्ले मैन ऑफ द मैच रहेंगे इस मैच के। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, जबरदस्त बल्लेबाजी। ओहो क्या बल्लेबाजी की है प्रवीण ने, और सेमीफाइनल का टिकट पक्का होता हुआ सेमीफाइनल में पहुंचेगी मराठा स्पोर्ट्स कोडोली की टीम। मात्र विजेता एकच असतो आणि त्यामुळे भटकळ संघानं थोडंसं निराश व्हायचं नाही आहे। आजचा दिवस नाही, नक्कीच उद्याचा दिवस आपला असेल आणि याच नियमानं आपण लढत राहायचं, खेळत राहायचं आहे। आपले प्रयत्न चांगले होते, सुरेख प्रयत्न होते, मात्र आपल्यापेक्षा आज कडोलीचा संघ उजवा ठरला। प्रवीण कल्ले, सामनावीर प्रवीण कल्ले।